अंदर घुसियो। भाई आई जाओ भाई आई। 7 एमओ आगा ना कोई जोड़े એટલે તું રેવાલ કલા એ બધું પૈ કરજે બે નોકે લા બે નોકે જલ્દી આખી સ્કોડ હે નીચે આવો બે નોકે બારી આગળ રિવાઈવ વાલે ભાઈ શું કરી રહ્યો તાવત કેટલો છે ભાઈ अरे बाबली गां I'm finally facing it all, fearless. सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रथम और आप देख रहे हैं जीजे थॉर गेमिंग। आपने आगे की वीडियो में देखा कि कैसे जीजे डोमिनिक ने 2 लोगों को पेल दिया था, बचा था सिर्फ लास्ट बंदा और हम उसको मार नहीं सके। सो वो गेम प्ले नहीं आ सका उसलिए। तो कोई नहीं, हम डियो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं, मैं और सुभाष भाई। और आज मैं आपको ये पूरा मैच एक कहानी के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि आई थिंक दैट्स गोना लाइक बढ़ सकते हैं इसलिए। और अभी मेरे 2 किल हो गए, मैंने 2 बोट को मारा इसलिए मैंने दिखाया नहीं वो। तो सुभाष भाई अभी नॉक हो गए, उनकी तरफ आ रहे थे 2 बंदे। उन दोनों की कहानी अब आपको सुनाऊंगा। वो 2 बंदे एक को नॉक करके पूरा रश मार रहे थे तो हमने डीपी निकाली और पेल दिया उन दोनों को। और वो दोनों उधर पीछे छुपे हुए हैं। और सुभाष भाई को हमने कह दिया कि आप सेफ रहो, हम आएंगे आपके पास, पहले इनको पेलने दो। पता है सुभाष भाई ने मुझे मिड मैच में, मतलब कि आधी मैच में मुझे कहा कि ये डियो वर्सेस स्क्वाड मैच है क्या। मैंने उन्हें कहा कि यस ये डियो वर्सेस स्क्वाड मैच है। उनको तो पता ही नहीं था कि ये डियो वर्सेस स्क्वाड मैच है, क्योंकि उन्होंने कहा था डियो और हमने लगा दिया डियो वर्सेस स्क्वाड। सो उनको तो पता ही नहीं था आधी मैच तक कि हम डियो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं। पर कोई नहीं, ये बंदा टीपीपी ले रहा था, उसे पता नहीं था कि हमने रोटेशन ले लिया है, तो वो मरा गया। और सुभाष भाई की एचपी बहुत ही लो होती जा रही है। हम बहुत झड़पी भागे और उनको सीधा टच किया, रिवाइविंग, और अपनी आधी हील उनको दे दी, क्योंकि जान है तो जहान है। अब इधर एक स्क्वाड को पेल के दूसरी स्क्वाड हम पे रश कर दिए, तो वो स्क्वाड जहाँ पर हम थे वहीं पर ही आ गई। 2 बंदे इधर, 2 बंदे लेफ्ट में। और हाँ, ये ग्लीच है, मुझे हैकर मत बोलना, ये एक ग्लीच है कि कपड़े गायब हो जाते हैं आपके। और ये पीछे से लेफ्ट से पड़ी, बट कोई नहीं, हम सेफ हो गए। फिर हमने सोचा कि इधर से तो कोई एंगल नहीं मिल रहा है, तो चलो रोटेशन लेते हैं, टाइम फॉर सम रोटेशन। तो हमने इधर से पूरा घूम घूम के रोटेशन लिया। और जब हम उधर आए तभी हमें पता चला कि उन लोगों ने भी हम पे रोटेशन ले लिया। तो इधर सुभाष भाई ने एक बंदे को मिनी 14 से नॉक कर दिया और हम जाने वाले उन पे रश करने के लिए। मैं जब इधर आगे की तरफ आया तभी इधर एक बंदा था और हमने सोचा कि आज तो रोटेशन ही लेते हैं, तो चलो रोटेशन इसका भी ले लिया। रोटेशन लेने के लिए पूरा घूम गया मैं, पीछे की तरफ से आया तभी उसको पता चल गया था कि हम रोटेशन लेने वाले हैं। सो वो उधर खड़ा था, बट वो मारा गया और इधर से हमें फायरिंग आई। अब हमारे पास एमो थी कम,
तो हमने लूटा पहले, बाद में गए उनकी तरफ, सुभाष भाई की तरफ हम गए। और हम जब आधे रास्ते तक पहुँचे तभी उन्होंने कर दिया था वहाँ पर ऑल डेड, हो गया ओपी ऑल डेड। और हमने यहाँ पर 2 स्क्वाड ख़त्म कर दी थी। फिर वहाँ से हम इस साइड आए तो इस साइड हमें फ्लेयर चली थी, ऐसा लग रहा था कि हमने देखा था। ओ ये ग्लिच, ओ डार्सिया इधर पड़ी है, मतलब कि बंदे होंगे इधर। पर पहले हम घूमना पसंद करते हैं क्योंकि बंदे कहीं पर भी हो हमें सबकी पोजीशन चेक करनी होती है। तो हमने घूम लिया और फिर इधर आए उन लोगों की पोजीशन कम्प्लीटली चेक करने के लिए कि हाँ बंदे हैं या नहीं है। तो अब हम इधर आए तब पता चला कि हमारे लेफ़्ट में तो कोई कैंपर ही आया है। हमने प्रोन फायर दिया, उसको नॉक किया। वो हमें खा सकता था पर थैंक्स फॉर द प्रोन, सो दैट्स वाई हम बच गए। और हमने उसको नॉक किया, स्मोक किया, हिल लगाई, सुभाष भाई को रिवाइव दिया और फिर चलते हैं रोटेशन से उस बंदे की तरफ। रोटेशन ले रहे थे हम और सुभाष भाई लेफ़्ट की तरफ देख रहे थे और उन पर लेफ़्ट से आ रही थी गोलियाँ। हम इधर आए, हमारे पास थी MK, वन ऑफ द बेस्ट गन इन क्लोज रेंज। तो हमने लिया रोटेशन, बंदा दिखा नहीं। सुभाष भाई ने कहा वहाँ पर ओपन में लेटा हुआ है एक बंदा। हमने कहा कोई नहीं, पेल दो उसको, इधर वाला। तो सुभाष भाई ने दोनों को ही पेल दिया। कोई नहीं, हम उधर से लूट वूट करके फिर आगे की तरफ आए क्योंकि जोन आ गया था और हमें जाना था जोन की तरफ। तो हम जोन की तरफ गए और वो हाइट रेंज चाहिए थी तो हमने पूरा हाइट की तरफ ही गए क्योंकि हमें आसपास सब जगह बंदे ही दिख रहे थे। तो हम पूरा हाइट के ऊपर आए। फिर हम इधर बंदे दिखे तो प्रोन फायर इज़ द बेस्ट, कोई सा भी स्कोप हो तो प्रोन फायर में बंदा नॉक तो हो ही जाता है। तो दूसरा नॉक, इस तरह से हमने बंदों को नॉक किया पर कोई भी फिनिश नहीं हो पाया क्योंकि वो लोगों ने किया था स्मोक के अंदर हम रैंडम फायर दे रहे थे पर किसी को भी लग नहीं रही थी। तो हम उन लोगों को किल नहीं कर पाए और हम इधर से फिर से रोटेशन लेने लगे। इस गेम में तो हम दोनों ने सिर्फ रोटेशन ही लिया है, रोटेशन से ही बंदों को पेला है। उधर आए तभी हमें पता चला कि उधर तो बंदे अभी भी होल्ड करके रखे हैं। वो पीछे से निकल रहे थे पर कुछ हमें दिख गए, ये दिखा, और हम फिर से उन लोगों की तरफ जाएंगे। पहले बंदों की एक बंदा दिखा भाग रहा है बट हम उसको मार नहीं सके। तो हमने गाड़ी लेकर उन लोगों पर रश कर दिया क्योंकि हमारे पास थी MK14 स्नाइपर विथ ऑटो। इधर आए, बंदा दिखा पीछे की तरफ भाग रहा, ये नॉक, पर उसको टीममेट ने हमें नॉक कर दिया। और हम इधर आए, सुभाष भाई को पोजीशन बताई, सुभाष भाई हमारी तरफ आए। पहले तो वो पोजीशन देख रहे थे कि बंदा रश तो नहीं कर रहा था तो उन्होंने स्मोक किया, रिवाइव दी और फिर जोन आ गया था। तो लास्ट जोन था तो बहुत ही गंदा डैमेज देता है तो हमने पहले तो जोन में ही जाना पसंद किया। मैंने एक एनर्जी नहीं लगा दी थी और फिर हम जोन की तरफ गए और तभी हमने देखा कि ऊपर बग्गी है, मतलब कि बंदे हैं। ऊपर की तरफ बंदे हैं और पीछे की तरफ घर है, तो बंदा हो सकता है उस घरों की तरफ। पर वहाँ पर था एक बंदा पर पहले हमें नहीं दिखा, पहले तो हम इन लोगों पर मार रहे थे। नेड हमारी तरफ नहीं आ सकता ब्रो। ओ इस साइड बंदा था पर मुझे दिखा ही नहीं क्योंकि मैं देख ही रहा था गलत डायरेक्शन में। तो उस टाइम पता ही नहीं चला कि
क्योंकि सुभाष भाई ने कहा आई हैंडल दिस, तो हमने कहा कर दो, मार दो। तो सुभाष भाई ने उसको पेल दिया। चलो तो फिर हम देखते हैं बग्गी वाले की तरफ। पहले तो हमने हिल बिल सब कुछ कर दिया, पूरा बूस्ट मार दिया, स्मोक पूरा कोरा ही कोरा कर दिया उधर। और सुभाष भाई को चाहिए थी 5 की एमओ, हमने दे दी क्योंकि हमारे पास थी MK। ये मैं बहुत बार बोल चुका, पर हमारे पास थी MK। हम भागे, बंदे हमें लगा कि पीछे की तरफ है, ये पत्थर के पीछे, तो हमने नेड कर दिए। एक नेड नॉक होने के लिए, दूसरा नेड पूरा ख़त्म करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई नहीं था, तो हम उनको नहीं मार सके। बट जब हम आगे गए तभी हम पे फायरिंग हुई ड्रोन। और ये रैंडम फायर इसलिए दिया क्योंकि वो बंदा शायद घबरा जाए और स्प्रे ना दे हम पे, इसलिए वो रैंडम फायर दे दिया कहीं पर भी। और बंदा दिखा पर रिच की वजह से वो बच गया। और हमने इधर लगाई हील क्योंकि सुभाष भाई बोल रहे थे कि हील करो, तो हील लगा दी। और ये रहा बंदा और ये नॉक। M4 with 4x समटाइम इट्स बेटर। और यहाँ पर हमारे आगे ही एक बंदा सोया था, पर वो हमें दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा वो तो हमें भी पता नहीं। इधर जंप किया, बंदा दिखा और ये गया। इधर वाले स्क्वाड पूरी ख़त्म हो गई। फिर बचा था जोन में सिर्फ एक बंदा, पर एक बंदा भी 2 लोगों को भारी पड़ सकता है। तो हमने पहले तो स्काउटिंग की, बहुत ही गंदी स्काउटिंग की, बहुत ही। बंदा कहीं पर भी नहीं दिखा, रैंडम ग्रेनेड्स किए, कहीं पर भी बंदा नहीं दिखा। पूरा जोन छान मारा, पर बंदा मजा ले कि एक पिक कर दे। और जब हम इधर की तरफ आए तभी उसने पिक किया और बस भाई ने कर दिया उसको किल, और हमें हो चुका बिना चिकन डिनर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्ते।